अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी और आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन चैनल 5 की। आप ये भी देख रहे होंगे इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग मौजूद हैं और इतने खूबसूरत चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मेरी जानिब से और जितने मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी को होस्ट मौजूद है, हम सब की जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मेरे साथ मेरा साथ दे रही हैं मेरी को होस्ट अमारा नदीम, और आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आज की इस खूबसूरत हसीन शाम में हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर कौमी असम्बली है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब हमारे साथ सुखदेव साहब मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और साथ ही हमारे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग भी मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नेशनल के बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं। और उनके साथ ही हमारे साथ नादिर गबोल साहब भी मौजूद हैं, और जो कि तर्जुमान हुकूमत सिंध हैं। सर, आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया और आप सबको हमारी जानिब से और चैनल 5 की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। सर, खैर मुबारक। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बचपन की ईद की, क्योंकि ईद आती है और आपके अंदर का एक बच्चा बाहर आ जाता है, और आप अपने बचपन की ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे? सबसे पहले से शुरू करें। पहले की ईद और आजकल की ईद में बड़ा फ़र्क है। पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी, लेकिन अब तक यादें वो बड़ा मायने रखती थी। हम कार्ड ढूंढते थे मदर के नाम वो का, वक्त ही कुछ और था सर। वालिद क्या के। बात थी। अब व्हाट्सअप होता है, 200 लोगों को एक साथ मैसेज चला जाता है। तो जो चीज़ कॉमन है पहले भी हमें बड़ी अपील करती थी और आजकल भी है, वो है ईदी। अब हम ईदी देने वालों में हो गए, जब उस वक्त हम ईदी लेने वालों में थे। अच्छा इख्तियार भाई, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो पहले की जो ईद थी ना, उसके रिश्ते बड़े हमारे स्ट्रांग होते थे, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी। लेकिन अब जब से ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया आया, तो वो जो कार्ड्स देते थे ईद मुबारक का थ्रू कोरियर सर्विस भिजवाते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप पे 1 सेकंड के अंदर सामने वाले के पास जो है वो पहुंच जाती है ईद की विशेष। तो क्या समझते हैं, फर्क नहीं आया काफी? नहीं, अंदाज बदले हैं, और पहले भी मुबारकबाद के लिए मोहब्बतें तो और अब भी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वक्त तो बदलना है। ये तो जहन से आप निकाल देंगे जो वक्त 30 साल पहले था, 20 साल और पहले वक्त था, तेजी से भाग रहे वो थम गया है। घड़ी की सुइयां तो रुकी कभी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे साथ सुखदेव साहब भी मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, माशाल्लाह यंग एनर्जेटिक। आप बताएं, आप ईद कैसे गुजारते हैं? देखें, बीइंग नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, हम तो चाहे वो मीठी ईद हो या बड़ी ईद हो, बकरा ईद हो, उसको वैसे ही बनाते हैं जैसे हमारी कोई दिवाली हो या होली हो। स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हल्का बाब में, और बचपन से लेकर अभी तक कभी इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं हुआ। ना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हमें इस चीज़ से फ़र्क दिलाया कि दिवाली में या ईद में कोई फ़र्क है। और हमेशा चाहे वो रोज़े हों, हम भी रखते हैं, मतलब फेलो मुस्लिम ब्रदर्स, और ईद भी उसी पुरजोश जज्बे के साथ बनाते हैं जैसे हमारी मेजॉरिटी यहाँ पे बनाती है। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड ओकेजन। एक पूरा इबादत का महीना होता है, पूरा मुल्क जो है इबादत, पूरी दुनिया रादर एक इबादत की तरफ रवाना होती है, और एक पायस मंथ होता है। उसकी जब कल्मिनेशन होती है एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर वो होली फीलिंग होती है, लोगों से मिलना जुलना। जैसे भी आप पूछ रहे थे मिर्ज़ा साहब के साथ, तो पहले तो बिल्कुल ईद डिफरेंट हुआ करती थी। अभी वही आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं, सो ट्रू। बट जो इन पर्सन ईद मिलने का खुशी होती है रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, हल्के बाप के साथ, मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज तो रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या बात है। और एक ऐसी बिल्कुल, हाँ, इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद है, एक हमारी मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इश्तियाक बेग साहब। इश्तियाक भाई, पहले तो मेरी विश है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की विश है कि सुनने में आ रहे हैं चेयरमैन पीटीवी बनने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि पीटीवी बहुत बेहतर होने वाला है। बस जी दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लीडरशिप मुझे सौंपती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर पूरा उतर सकूं। अच्छा इश्तियाक भी एक बात बताएं, देखिए ईद की बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आप चेयरमैन पीटीवी इंशाल्लाह ताला बन जाते हैं, तो सबसे पहले क्या चेंज लेकर आएंगे पीटीवी के अंदर? क्योंकि हमारा नेशनल टेलीविजन है वो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीटीवी जो है, एक वक्त था तो हम तो बड़े हुए हैं पीटीवी को देखते हुए। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब उसका इफ्तिताह हुआ था, और पीटीवी एक यूनिवर्सिटी है। ओ यस, आज अगर सहाबत का आगाज सर वहीं से किया था, आपने किया था जी, इंटर्नी मैंने वहीं से स्टार्ट किया जी हाँ, इसलिए आपका फेस कुछ फेमिलियर भी लग रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक यूनिवर्सिटी है, और जिसने इतने अच्छे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए, एंकर्स प्रोड्यूस किए, प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए। बट अब ये हुआ है कि जब से ये डिजिटल चैनल्स आए हैं, तो
उनकी पीडीपी की। मगर अभी भी आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैनल जो देखा जाता है, क्योंकि टेरिटोरियल चैनल है, हर गांव में, हर देहात के अंदर बगैर केबल के आप उस चैनल को देख सकते लेकिन हैं। इश्तियाक भाई, पीटीवी को चेंज करने की जरूरत है क्योंकि टेक्नोलॉजीज नई नई आती आ रही हैं। उसके लिहाज से अगर हमने उन टेक्नोलॉजीज के अपने उसके साथ नहीं रखा तो जिस तरह पीटीवी बहुत सारे अगर देखा जाए लोग कम देखते हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही है इंशाल्लाह, जो मैंने कुछ सोचा है उसमें एक सोच आपने जो बतलाई है। आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन जो कराया है जिसमें मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिजनेस फोरम का मरकजी सदर हूँ जी, और साथ में मोरक्को का जी ऑनरी कौंसल जनरल। बट एक चीज़ शायद आप रह गए, मैं फाउंडर हूँ मेक ए विश फाउंडेशन पाकिस्तान का, जो डाइंग बच्चों की एक जो बहुत बड़ी है। और मैंने ऑलरेडी आपके प्रोग्राम भी किया आपकी वहाँ पे फाउंडेशन में आगे। तो ये वो फाउंडेशन है जो डाइंग बच्चे होते हैं, कैंसर के मर्ज से मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी आखिरी विश है या मोस्ट चेरिश विश है उसको जी पूरा करती है। और पिछले 16 साल से हम कोई 25,000 बच्चों की आखिरी ख्वाहिश बहुत बड़ी चीज है सर। और ईद पे हम ये करते हैं कि इन बच्चों को जी लेके जाते हैं जिनकी विश होती है कि हमें। सलमान खान से आपने मिलवाया उस बच्चे को जिसको एक ऐसी डिजीज थी, मिलवाया है जी। कई बच्चे फौज में गए हैं, आर्मी चीफ से भी मिले हैं, एयरफोर्स के अंदर पायलट बने हैं। तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर बच्चा कोई भी विश करता है किसी सेलिब्रिटी से तो सर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। एक दिन क्या करते हैं कि उनको शॉपिंग कराते हैं और फिर ईद के दूसरे दिन हम उन बच्चों उनकी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं और उनको ईद ही अपने हाथ से देते हैं। और इन बच्चों के चेहरों पे जब मुस्कुराहटें बिखेरते होंगे ना सर, वो टाइम वो वक्त कुछ और होता होगा। बड़ी वो इनर सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, हम भी डिमांड करेंगे ईदी, अभी फिक्र टेंशन नहीं करो, हम भी तो इनके सामने बच्चे ही हैं ना। हाँ जी बिल्कुल जी, डेफिनेटली ईद का जी मजा यही होता है कि ओके सर, हम भी सेहतमंद बच्चे हैं सर, हम दोनों सेहतमंद बैठे हुए हैं यहाँ। बच्चों को जी हम अपना क्योंकि फैमिली समझते हैं तो डेफिनेटली ईदी भी हम इनके साथ शेयर करते हैं। क्या बात है। और अभी आपने अख्तियार साहब से भी एक सवाल किया था कि पहले की ईद की आज की ईद में, देखिए पहले की ईद में अगर 10 रुपए या 50 रुपए मिल जाते थे तो वो हम सोचते थे कि दुनिया के हम अमीर तरीन शख्स हैं। और बरकत इतनी थी उस 5-10 रुपए के अंदर कि खर्च नहीं होते थे, और सुबह से शाम तक खर्च करने के बाद जो बचते थे वो हम अपनी वालदा को देते थे कि आप रख लें, इसको जमा कर लें, और फिर वो कभी वापस हमको नहीं मिलते थे। बट आजकल के बच्चे अगर 5,000 या 10,000 भी दो तो उसके अंदर भी जो वो खुश नहीं होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और हमारे से बड़े जबरदस्त यंग एनर्जेटिक मेहमान मौजूद हैं और इनके वालिद साहब के साथ मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं। नबील गबूल साहब, उनके साहबजादे नादिर गबूल मौजूद हैं। नादिर भाई कैसे हैं मुझे ये बताएं, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, तर्जुमान सिंध हुकूमत है। अच्छा लगता है जब यंग ब्लड में से आप जैसे लोग आते हैं और इस हमारे सूबे को लेकर आगे चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पहले तो ये बताएं क्या मसरूफियत है आज आपकी ईद के दिन? जी सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और आपके तमाम ऑडियंस को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मसरूफियात वही होती है जो आप लोग की होती है, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना। आज तो पहला दिन था ईद का और सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर अपने हल्के के लोगों से मिले क्योंकि नमाज भी हल्के में ही पढ़ी, और उसके बाद फिर घर आए, फिर घर वालों के साथ। ईदी कितनी मिलती है बताएं नबील साहब से? नहीं अब तो शायद वो देते होंगे। नहीं सर, ये लेते अभी भी लेते हैं। तो पता लग गया। ओ यस, ये बात तो सही कह रहे हैं। अभी आप पीछे लग जाएगा ईद के फौरन बाद इनके पीछे। हम भी ईदी लेंगे। और ये 15-20 साल से बड़ा अच्छा लगता है मुझे। यानी सर आप लोग की बॉन्डिंग मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, माशाल्लाह इसी तरह सलामत रहे। हम दोनों भी आएंगे जी हाँ सर, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम लोग। और जी गो अहेड। अभी तो जिंदगी के उस मरहले में ईदी देते हैं, लेते तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो टाइम गुजर गया जब लेते थे। अपने हल्के में भी जाते हैं आप? जी हल्के में ही, नमाज भी उधर ही पढ़ते हैं गबोल पार्क में। हमारा एक पुराना फुटबॉल ग्राउंड ही बोले उसको, तो वहाँ पे जो है इज्तिमा होता है ईद का, उसको बेसिकली ईदगाह में कन्वर्ट कर देते हैं हम, वहीं पे नमाज होती है। और उसके बाद फिर जो हमारे हैं वर्कर, जियाले, दोस्त, वो उधर ही मिलते हैं। फिर दूसरे दिन ईद के और तीसरे दिन फिर घर पे ही हमारे से मिलने आते हैं, सिर्फ लियारी से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से। हमारे जो गबोल कबीला है, आपका कबीला माशाल्लाह बहुत बड़ा कबीला है। हाँ, मुजफ्फरगढ़ में, पंजाब में भी बैठे हुए हैं। वहाँ तो एक अलग ही सेलिब्रेशन होती है। वो भी आते हैं हमसे मिलने के लिए, कोई तीसरे दिन आता है बल्कि चौथे दिन तक आते हैं। हमारे पास तो लोगों का आना जाना लगा रहता है।
और कोशिश ये करते हैं कि सबसे मिलें, सबको टाइम दें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई 600-700 किलोमीटर का सफर तय करके आता है मिलने के लिए, तो उसको वो इनर सेटिस्फेक्शन वही होती होगी सर आपको। एग्जैक्टली। अच्छा इख्तियार भाई, ये बताएं जिस जगह पे हम लोग मौजूद है, इतना ज़बरदस्त यहाँ का एम्बियंस है, आज हमने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है कि मुख्तलिफ ईद का प्रोग्राम करें आप लोगों के साथ इस खूबसूरत शाम में खूबसूरत लोगों के साथ। तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? अभी आपने हमारे साथ खाया। पैगामी खाने का, हाँ, मिठाइयों yes, का yes, होता है, yes. बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ साथ जमा हैं और एक बड़ी अच्छी हारमोनी के साथ जमा है। कहीं पे ये नहीं एहसास हो रहा है कि आप पीपीपी के हैं या नून के हैं या इसके सब एक अगेंस्ट साथ हैं इतनी या इसके खुशियों में फेवर एक में साथ। हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये बहुत अच्छा ये है। सारा सेहरा जाते हैं हमारे चेयरमैन खालिद रईस साहब को, चेयरमैन खालिद सबको रईस इकट्ठा हमारे किया उन्होंने सबके यहाँ पे दोस्त हैं। अंडर वन रूफ। और ख़ास तौर से हम उन्हीं की वजह से आए, हालांकि आज बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हम भी इश्तियाक गए हुए थे, वहाँ से उठ के आए, लेकिन एम्बियंस बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, वेदर माशाल्लाह जो ठंडी ठंडी हल्की हल्की खुनकी जिसको कहते हैं, उसने और हसीन बना दिया हसीन बना माहौल दिया। को। सर बिल्कुल ऐसे यहाँ ही। के खाने की तो हमने बात कर ली, हम अपने घर की बात करें, आपके घर की बात करें, तो ईद पर वो कौन सी डिश है जो आप फरमाइश देखिए, करके बनवाते हैं? मैं एक ही चीज़ को ईद की सुबह से इंतज़ार होता है और वो है शीर खुरमा। शीर खुरमा। हाँ, वो हमारी वालदा ईद का बनाती थी फेवरेट, सबका फेवरेट। और बस वो एक ट्रेडिशन, एक हिस्सा बना हुआ है। और माँ के हाथ का शीर खुरमा सर, मैं कहता हूँ कि बात ही अलग है। बिल्कुल। और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा बड़ा सेट प्रोग्राम Main. होता है। ओके, हमारा प्रोग्राम यही है, सुबह उठ के हम पोलो ग्राउंड जिसको बाग जिना कहते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ सब कौंसल जनरल्स आते हैं, ओह। मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के, उनके झंडे वहाँ पे लगे होते हैं। हमारा भी झंडा, मैं यमन का कौंसल जनरल हूँ, अच्छा, एजाज इश्तियाक साहब जबरदस्त। मराकश के हैं, ऐसे और तमाम ममालिक के होते हैं। फिर मिल के गवर्नर साहब वगैरह भी वहीं पे आते हैं, मेयर आते हैं। फिर हम सीधा कब्रिस्तान चले जाते हैं, वालिदैन की खबर पे बच्चों को मैं साथ लेके जाता हूँ ताकि उनको एहसास हो कि बिल्कुल ईद सर, का ईद ये तो अपनों की होती है, अपनों के साथ वो अपनों वही के बात साथ। है कि फिर हमारा रात अपनों को के साथ मेरे ईद यहाँ मनाई जाती ईद है। तो डिनर होता है रात में, मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ा तो तमाम बहनें, उनके बच्चे, तो फिर भाई, ईदी तो सबसे पहले वो उस आपसे दिन ही ईद ही होती है। अच्छा, सुखदेव भाई भी लिफाफे होते खामोश हैं। बैठे हुए हैं और इनसे भी पूछेंगे कि हाँ ये हाँ क्या बिल्कुल। खाते हैं ईद पे, क्योंकि हमने सुना है कि ये दिवाली पे कोई गुजिया बनाते हैं और शायद अच्छा। नहीं दिवाली पे नहीं, क्योंकि होली पे होती है शायद। तो इस तरह हम ईद पर जो है शीर खुरमा, जैसे सर ने कहा, और बिरयानी बनती है। आपको क्या अच्छा लगता है? और ईद पे जी हमारे पास भी ट्रेडिशन है होस्टिंग फ्रेंड्स, हम दिन में दोस्तों को होस्ट भी करते हैं, पड़ोसियों को भी, नेबर्स को भी होस्ट करते हैं। रात में कोशिश होती है कि दो दोस्त इनवाइट करते हैं उनके यहाँ जो है, वी गो देयर और जो है उनका पे खाना खाते हैं, गेट टुगेदर होती है। मेन पर्पस होता है मिलना, आपस में उस डे को सेलिब्रेट करना, उसकी निस्बत जो है फिर जो अच्छी चीज़ें बनी होती हैं। मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स बिरयानी, ईद की बिरयानी आलू वाली बड़ी अच्छी होती है, हाँ, उसका वो आपके करते हैं। मुंह से निकली है That शीर is खुरमा what I के look forward साथ to. आपने जोड़ी है, इसके माने आपको पसंद है। आप तो ईदी माशाल्लाह, यू आर टू यंग, आप तो ईदी लेते होंगे अपने बड़ों से। सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिलती है आपको? ये जी बता तो सबसे बता दे सर, अभी पीछे नहीं लगेगा। अभी नहीं मिल रही। और टू बी ऑनेस्ट, ना सिर्फ बड़ों से, घर के जो नेबरहुड के बड़े होते, पड़ोस के या जानने वाले, उनमें से बड़े तो बचपन से ही लेते आए, बट अनफॉर्चुनेटली अब बंद हो गई है, अब नहीं मिलते। सही कह रहे हैं। अच्छा इश्तियाक भी ये बता देखिए, उदासी से कहा है कि अब बंद हो गई है। अब बंद हो गई है, अब सही दुआ कह रहे करें हैं। कि मिलना शुरू हो नहीं जाए। मिलना शुरू हो जाएगी सर। इश्तियाक भी ये बताएं, देखिए इन टेंशन्स में हमारे पास से दो त्यौहार हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और उन टेंशन्स को अगर हटाएं, ईद के दिन की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए आपके सामने जो ना सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, हर जगह कोई ना कोई टेंशन है। बहुत crucial situation आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि ईद का दिन है और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप पूरा साल बड़ा पैक्ड है, मुझे तो आपका पूरा शेड्यूल पता होता है, आप ज़ाहिर है कभी किसी इवेंट में माशाल्लाह मौजूद होते हैं, तो किस तरह जो आपके बचपन के दोस्त हैं उनको किस तरीके से टाइम देते हैं, और स्पेशली जो आपके बड़े भाई हैं, इनकी फैमिली, दीगर जो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको किस तरह टाइम देते हैं आप? देखिए, दोस्तों से तो पूरे साल मुलाकात रहती है तकरीबात में, सब में, मगर ये 2 दिन जो होते हैं, वी फील के हम फैमिली के साथ इसको, जैसे अख्तियार साहब ने बताया कि रात को एक फैमिली डिनर इनके यहाँ होता है। सेकंड डे जी मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मोरक्को का मैं कौंसल जनरल हूँ, जी। तो यहाँ पे कोई 20 मोरक्कन फैमिलीज़ हैं जो कराची में रह रही हैं, वाह। यानी कि मोरक्कन गर्ल्स हु मैरिड टू पाकिस्तानी से, तो वो मैं बीइंग कौंसल जनरल उनका एक गार्डियन हूँ जी। माशाल्लाह, वो सब माशाल्लाह। आते हैं मिलने के Really लिए, impressive. और उस दिन हम मोरक्को का खाना बनाते हैं,
मोरक्कन डिशेस होती हैं और वाह, सब। वो क्या मोरक्कन डिशेस के बारे में थोड़ा बताएं। वो किस देखिए तरह से मोरक्कन होती है? खाना बहुत डिलीशियस होता है, Delicious होता बहुत है। डिलीशियस Spicy होता तो वो होता है। पाकिस्तानी टेस्ट बड से मैच करते हैं स्पाइस जैसे हम हाँ, खाते हैं इस तरह हम लोग spicy पाकिस्तानी फूड खाते हैं। डेफिनेटली जी स्पाइसेस होती हैं, क्योंकि और मैंने मोरक्को मोरक्कन में चिकन खाई है और वो स्पाइसी इनकी Spicy डिशेस होती है, को ऐसे ही ताजीन बिल्कुल। कहते हैं, ताजीन। तो अगर चिकन की कोई डिश होगी तो वो चिकन ताजीन कहलाएगी, ओके। मटन की होगी तो मटन, और बड़ी बहुत नई चीज डिलीशियस है आज के दिन हमें सुनने को मिलती और है इतनी मोरक्कन मशहूर खाने के है बारे कि में। जी आजकल कराची के जितने भी आप टॉप इनका रेस्टोरेंट्स डेजर्ट भी में बहुत जाएं मशहूर तो है। एक आध डिश जरूर होती है मोरक्कन चिकन अच्छा की, सर, इनका डेजर्ट भी बहुत मशहूर है ना, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मशहूर तो है। अब ये है कि नेक्स्ट ईयर, ऐसे नाम है मुझे तो खुद याद नहीं, मुख्तलिफ मुश्किल नाम नेक्स्ट है। ईयर ईद का प्रोग्राम मोरक्को में सर, रखें। अगर- इंशाल्लाह। बीइंग दी अगर कॉन्सुलेट competition जी, किया मैं जाए इंशाल्लाह आप मोरक्कन लोगों dessert का और शीर को खुरमे वीजा का। वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग गेस्ट सियाग साहब कह रहे हैं कि मोरक्को में रखें, इंशाल्लाह हम चलेंगे और सारा फिर एक्सपेंस आपने हमारा उठाना है, ठीक है आप ना जी? हमारे, मेरा घर Sponsored भी है जी होगा। मोरक्को में, तो आप हमारे गेस्ट होंगे। डन हो गया जी, डन हो गया, थैंक यू सो मच। नादिर भाई दूर दूर बैठे हो, करीब क्यों नहीं आंदे, खामोश बैठे हुए हैं। नादिर भाई माशाल्लाह आपको देखते रहते हैं हम लोग इतनी मीडिया। हमने खाने की बातें कर ली, शायद वो खाने के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन क्या पता किसी और के बारे में सोच रहे हो, क्या पता किसी को पैगाम पहुंचा रहे हो, ये मोबाइल पे क्या लगे हुए करना टेक्सिंग कर रहे थे, जाहिर है सबको विश करना है। उनसे भी हम खाने के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि खाने के बारे में बिल्कुल बात ऐसे ही करना हम है। सबका फेवरेट काम है ईद के दिन, क्योंकि हाँ, नहीं, ईद इज ऑल अबाउट खाना, बिल्कुल ऐसे ही है, family, chit-chat। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये है कि सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं ईद मुबारकी के, तो उसको रिप्लाई कर रहे हैं। रिप्लाई मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया उनको जवाब जवाब जरूर दे दें, नहीं देंगे तो वो शायद उनका दिल रूठ जाए। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है ज्यादातर? खाने ईद के में दिन तो क्या मैं- फरमाइश ईद की करते हैं? मुनासबत से। हाँ ईद की मुनासबत ईद की से। मुनासबत। गोश्त खोर हूँ मैं, ईद हो अच्छा। या जुम्मा हो, इतवार हो, हफ्ता हो, खाता मैं गोश्त हूँ सर। गोश्त। आप शिकार के भी बहुत शौकीन है? शिकार का भी है ना? बहुत शौकीन हूँ, बिल्कुल। और शिकार में आपको भी लेके चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, मगर ये- मुझे खुद बहुत शौक है सर, बहुत शौक है मुझे। मगर आपने अच्छे कोई उस दिन हाइकिंग बूट्स पहने होंगे, क्योंकि शिकार में पहाड़ के ऊपर जाके करता अस्तासी हूँ। में अच्छा। बहुत हाँ। मजे की गोश्त की डिशेस Yes, मिलती yes, हैं, yes, आपको रेफर करेंगे, जी। ट्राई करिएगा, बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर गोश्त की टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, मैंने तो आज बिल्कुल, खाया यहाँ पे और जबरदस्त टेस्ट है। और सबसे बड़ी एम्बियंस जो है ना, मैं आपको बतलाऊं कि आई मस्ट से कि मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। बिल्कुल। और आज की शाम की जो खूबसूरती यह है कि जहाँ पॉलिटिशियंस हैं वहाँ बिजनेसमैन भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी सब हैं, ईद की खुशियों में एक शोबिस की भी जैसे हैं। एक साथ हो गए। तो आज सबसे जनाब यहाँ पे मुलाकात हुई है और इतना एम्बियंस दिल नहीं चाह रहा घर जाने को। सर देखिए कराची में अगर बात कीजिए बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लेकिन हम अगर बात कीजिए ना स्टासी से हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, बेसिकली देखें सुकून की बात की जाती है कि इंसान फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पे उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा एम्बियंस बहुत मिले, अच्छा जी। बड़ा इसका फर्क पड़ता है। खाना एम्बियंस जरूरी तो बहुत है, अच्छा है जी। ये भी जरूरी है सर। और कितनी अच्छी ब्रीज आ रही है जिस चीज से, ये देखिए बिल्कुल और ऐसे ही फिर है। ईद का मौका हो और फैमिलीज और फ्रेंड्स हो तो फिर ये जगह बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने बड़ा मुनफरद हो गया ईद का। हमारे तकरीबन काफ़ी चैनलों पे ईद शो हुए हैं और रिकॉर्डिंग में पहले दूसरे दिनों में आएंगे सब, लेकिन ये आपका प्रोग्राम बड़ा मुनफरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो एक मच। नए अंदाज, बिल्कुल एम्बियंस, कैजुअल माहौल से में। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं बिल्कुल चला। ऐसे ही इस है। वक्त बिल्कुल शायद जी। हमें वक्त थोड़ा हमारे पास अच्छा जाते जाते हमारा ये तो बताओ, सबसे पूछ लिया आपको क्या पसंद है खाने में? मैंने सर ने बोला ना कि मैंने शीर खुरमे के साथ फौरन से बिरयानी पूछा। लगा दी थी। और ईदी मोरक्कन खाने का अच्छा भी मेन आप- बात तो करें ना, इससे हम ईदी कितनी मिलती है तो बताओ। ईदी मुझे मेरे बाबा देते हैं सबसे पहले और Okay. सबसे ज्यादा। कितनी कितनी मिलती मिलती है वो हाँ बताइए। ये बताना कितनी मिलती है? अब ये पिछले साल का बताती हूँ, 10,000 मिली थी। माशाल्लाह जी, हाँ। जबरदस्त। अच्छा इख्तियार भाई भी 10,000 ही देते हाँ जी, हैं, लास्ट आपने प्रोग्राम में होगा। देखिए जी, मैं हमें हमेशा हमें भी इख्तियार लेकर साहब को ये जाएंगे, कहता हूँ, 10,000। हमें ज्यादा ही लेकर जाएंगे, तो इख्तियार पिछले साल यानी हमें भी लेकर जाएंगे, मेरे ख्याल में ज्यादा ही लेकर जाएंगे। देखिए जी वो अमाउंट लास्ट ईयर था ना काउंट 10,000, अब ज्यादा अब होना 20 कर चाहिए। लो, इसको डबल कर महंगाई- काउंट नहीं होता, महंगाई गेस्चर ज्यादा। काउंट होता है जी। सर ये नहीं, कहने का नहीं। इसका मकसद ये है कि अगर 10 है तो 20 कर लें इसको। फिर बातें करते करते वक्त का पता ही बिल्कुल नहीं ऐसे ही चला है। कब Thank you. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। लास्ट मैसेज ले लेते हैं अपने Message? मेहमानों से बिल्कुल ईद की। एक ही मैसेज है कि आज के दिन हम उन लोगों को याद करना ना भूलें जिन्होंने वतन अजीज पे अपनी जान शहादत नोश बिल्कुल किया। सर। आज हम आज़ादाना ईद मना रहे हैं, ये उनकी वजह से है। क्या बात है, वो क्या बात तमाम हमारे फौजी, वो तमाम हमारे भाई बहन जो बिल्कुल सर। जो बॉर्डर्स पे खिदमत शहीद हुए अंजाम दे रहे हैं बॉर्डर सर। के बिल्कुल ऊपर। दुआ है कि आज अब अल्लाह पाक मोहल्ले में उनकी मैंने रहमत सबसे ये का कहता हूँ साया कि उनके अहले खाना से ज़रूर मिले और उनकी गले में हाथ डाल के ये क्या बात कहें कि आज खुशी के मौके पे वो अकेले नहीं। क्या बात है, उनके दम से ही तो हम यहाँ पे मौजूद है सर। वो सर आप क्या सरहदों मैसेज? पर हमारी मदद करें तो हम घरों में ईद बिल्कुल मना ऐसे पा ही। रहे हैं। आपका लास्ट मैसेज? ये होगा, देखिए जो रीजनल हालात चल रहे हैं स्पेशली ईरान में, वो इतने जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए हैं,
और जो गाज़ा में हो रहे सारे हालात हो रहे हैं, तो हर किसी की ईद इतनी खुशगवार नहीं होती, तो हमें उनको भी अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, खित्ते के लिए दुआ करनी चाहिए कि हालात बेहतर हों। थैंक यू सो मच। इश्तियाक भाई, लास्ट मैसेज। सर मेरा मैसेज ये है कि जब हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं तो ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ को या बच्चों को जो लेस प्रिविलेज हैं उनको भी अपनी खुशी में शामिल करें। अपने बच्चों के लिए अगर आप नए कपड़े ले रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई रिश्तेदारों में या जानने वाला कोई ऐसा गरीब फैमिली है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो बहुत ही उनके अच्छा लिए भी। मैसेज है ये, हम सबको इस बारे बिल्कुल में ऐसे ही सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। नादिर भाई, लास्ट मैसेज। मेरे लिए आप सब भाइयों के लिए पैगाम है कि हालांकि इस वक्त जंग का माहौल है हमारे पड़ोसी ममालिक में और पाकिस्तान भी असरअंदाज हो रहा है, जो पेट्रोल की किल्लत है और महंगाई है, तो इस साल हम सब जो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम भी इस ईद को बहुत सादगी से मना रहे हैं ताकि आप सब जो पाकिस्तानी हमारे भाई और बहन और बच्चे हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से ईद की खुशियाँ मना सके। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो बड़ी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, तब तक जो दुनिया के हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए और इंशाल्लाह अगली ईद जो है हम मज़ीद बहुत ज़्यादा खुशी हो। इंशाल्लाह 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 जी। और मेरा जो लास्ट मैसेज है, हम तो ईद मना रहे हैं, वो लोग जो लोग ईद नहीं मना रहे होते उनको ज़रूर अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखें। और स्पेशली एक और मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आज अगर बात की जाए बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो नाराज़ हैं, बहन भाइयों के रिश्ते हैं, दीगर रिश्ते हैं, आज के दिन जाके गले लगाएं और ईद मुबारक कह दें। बहुत छोटी सी मुख्तसर ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अगर आप एक दूसरे से रूठे रहेंगे ना तो ईद का मज़ा फीका हो जाएगा। और स्पेशली जाते आते अफवाज पाकिस्तान को सलाम है, जो बॉर्डर्स पे, सरहदों पे, फ़िज़ाओं में, समंदरों में जो पाकिस्तान की खातिर जो अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ फ़ौज पाकिस्तान को। उनके दम से ही आज हम इस छत तले यहाँ पे मौजूद हैं और ये इतनी खूबसूरत शाम जो सजाई है, ये आप लोगों ने इसलिए सजाई है क्योंकि इतने खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनके साथ हमारा जो ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है और आप लोगों का इनके साथ। मेरी तरफ से खुदाफिज। आपका लास्ट मैसेज। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से ईद मुबारक। और ये ईद का दिन है एक दूसरे को गले लगाने का, एक दूसरे से प्यार भरी बात करने का, और जो दिल में आपके गिले शिकवे हैं उन सबको दूर करें और खुशियां बांटें और खुश रहें। क्या बात, बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। बिल्कुल जी। और ईद मुबारक पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।